गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैव अ हेल्दी मॉर्निंग। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी का दिन जो है एज अ वर्ल्ड रेयर डिजीज़ डे के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस पे वर्ल्ड रेयर डिजीज़ के रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इस वीडियो में मैं दूंगी। बेसिकली रेयर डिजीज़ होते क्या हैं? रेयर डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 2000 में से किसी एक इंसान को ऐसा डिजीज़ होता है, रेयर डिजीज़ जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, लाइक हमें कफ कोल्ड फ्लू हो रहा है, पहले कोविड हुआ, ठीक है, तो वो रेयर डिजीजेस नहीं थे, वो एक कॉमन डिजीजेस थे जो बहुत सारी मास को कवर कर रहे थे। लेकिन रेयर डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो बहुत कम पॉपुलेशन को कवर करता है, या मैं कहूँ हर 2000 इंसान में से किसी एक इंसान को वो डिजीज होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी कि बेसिकली चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो पेशेंट्स जिन्हें रेयर डिजीज़ होता है। सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे पेशेंट्स के साथ ये होता है कि रेयर डिजीज़ की जो साइंटिफिक नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अभी हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में भी लोगों के पास बहुत कम होती है। डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लगातार काम करते हैं, लेकिन उनके पास भी जब कोई रेयर डिजीज़ का केस आता है तो उस डिजीज़ को डायग्नोज करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब तक डिजीज़ डायग्नोज नहीं होगा तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, और जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, और जब तक उसको रिलीफ आना नहीं शुरू होगा उसका स्ट्रगल जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और डेफिनेटली पेशेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेयर डिजीजेस की, हम नंबर्स में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको एक सिंपल से नंबर्स में शेयर करना चाहती हूं। ऑल ओवर वर्ल्ड approximately 300 million people are struggling with the rare diseases। ठीक है, इसकी और हम परसेंटेज में बात करें तो हमारी वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है 3.5% से लेकर के 5.9% ऑफ पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग विद द रेयर डिजीज। और जितने भी रेयर डिजीजेस हैं उसके रेयर डिजीजेस में से 72% ऑफ रेयर डिजीजेस आर जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ नंबर्स में बात करी। अब मैं बेसिक एक करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना चाहती हूँ कि रेयर डिजीजेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपको सिंपल सी एक बात मैं बता दूं कि 70% ऑफ रेयर डिजीजेस जो होते हैं ना वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स को जज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, इसलिए उसका डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, पीडियाट्रिक कैंसर्स जितने भी है, बचपन में जितने भी बच्चों को कैंसर होता है वो अपने आप में एक रेयर डिजीज़ है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि रेयर डिजीज़ के पेशेंट की अपनी सफरिंग्स कितनी ज़्यादा होती है और उनकी फैमिली की कितनी ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहती हूँ कि जितने भी कैंसर्स आज की डेट में डिटेक्ट हो रहे हैं, एट हर 5 कैंसर्स में से जो एक कैंसर है ना वो रेयर डिजीज़ है। ठीक है, मैं आज ये आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, व्हाट इज़ द बेसिक मोटिव बिहाइंड इट। इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो भी पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज जो सफरिंग्स कर रही हैं, हम अपने थोड़े से एफर्ट्स से उनकी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। हम उन पेशेंट्स को एक इक्वलिटी वाली फीलिंग दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी इंसान को अगर कोई भी ऐसा डिजीज़ होता है जो कॉमन नहीं होता है, जो रेयर होता है, वो इंसान या उस इंसान की जो फैमिली है ना अपने आप को एक सोसाइटी से कट करना शुरू कर देती है, क्योंकि अपने उनके इंडिविजुअल स्ट्रगल्स होते हैं। लोग तरह तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हुआ है, हमने तो आज तक नहीं सुना है। तो मैं आज ये वीडियो सिर्फ आप सब लोगों को, एक जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए बना रही हूँ कि देखिए कोई इंसान अगर ऑलरेडी किसी रेयर डिजीज से स्ट्रगल कर रहा है
आप उनकी केयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, रादर देन हम तरह तरह के सवाल पूछ के, या उनको एक सोसाइटी का हम खुद भी हिस्सा नहीं मानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, कहीं हमें ये बीमारी ना लग जाए। और उससे क्या होता है कि उन उन फैमिलीज़ की और उन पेशेंट्स का जो स्ट्रगल है ना, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसे रेयर डिजीज़ का पेशेंट आपके आसपास है, आपकी अपनी फैमिली में है, या आपके नेबरहुड में है, तो उन लोगों की हेल्प कीजिए, उन लोगों को एक केयर, एक कंसर्न शो कीजिए, ताकि उनकी लाइफ बेटर बन सके। थैंक यू सो मच।